हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर 1/√7 है तो हमें सिद्ध करना है cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बटे में cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज ABC की बात करें, जहाँ पर कोण C समकोण है और यहाँ पर बच्चों देखो कोण A को हम मान लेते हैं थीटा डिग्री है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखो कोण थीटा के लिए हम यदि बात करें साइन थीटा की तो यह कैसे ज्ञात करेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर कोण थीटा के लिए बच्चों लंब क्या होगा BC, अर्थात यहाँ पर इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, और कर्ण क्या होगा तो AC अर्थात सबसे लंबी भुजा, तो इसे हम H से प्रदर्शित करते हैं, और आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा AB, जिसे हम B से प्रदर्शित करते हैं। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं P/H होता है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा P/H। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों हम कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर कर्ण बटे लंब अर्थात H/P। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण अर्थात B/H। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या होता है तो H/B। अब यहाँ पर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा होता है बच्चों यहाँ पर लंब बटे आधार अर्थात P/B। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योगफल के। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कर्ण अर्थात H का स्क्वायर बराबर लंब अर्थात P का स्क्वायर प्लस आधार अर्थात B का स्क्वायर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर हमें tan थीटा बराबर 1/√7 दिया गया है, तो इसे हम लिख लेते हैं। देखो क्योंकि tan थीटा बराबर है 1/√7, तो यहाँ से बच्चों हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है तो P/B। तो यहाँ से बच्चों हमें P बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा तो K, तथा यहाँ से बच्चों हमें B बराबर प्राप्त क्या हो जाएगा तो √7 गुनी K। हम बच्चों देखो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे H बराबर अंडर रूट, यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा P क्या है तो K का स्क्वायर प्लस यहाँ पर B क्या है तो √7 गुनी K का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या तो K का स्क्वायर प्लस √7 का वर्ग करें तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा अर्थात 7 गुनी यहाँ पर K का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 8 गुनी K का स्क्वायर। बच्चों 8 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी √2, और K स्क्वायर को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा K। और यहाँ से हम लिखते हैं H बराबर 2 गुनी √2 गुनी K। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें प्रश्न के बाएं पक्ष में अर्थात LHS में क्या दिया गया है, तो आइए इसे लिख लेते हैं। तो LHS बराबर है cosec स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ से बच्चों देखो cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो cosec थीटा बराबर हम जानते हैं, मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा कि यह H/P के बराबर होता है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे बच्चों देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है तो H/B, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर बटे में यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो H/P का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर H/B का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम आगे सरल करते हैं, तो यहाँ से बच्चों देखो H का मान क्या है तो 2 गुनी √2 K बटे में यहाँ से बच्चों P का मान क्या है तो K, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पर बच्चों देखो सेक थीटा बराबर हम जानते हैं H/B है, और H का मान क्या है तो 2 गुनी √2 K बटे में बच्चों B का मान क्या है तो √7 गुनी K। ठीक है, अब बच्चों देखो बटे में हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो 2 गुनी √2 गुनी K बटे K
का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 गुनी √2 गुनी के बटे √7 गुनी के का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर होल स्क्वायर छूट गया था, ठीक है। अब बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, के से के कट जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 4 और यहाँ पर √2 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पर बच्चों देखो के से के कट जाएगा तो यहाँ से बच्चों देखो 2 का स्क्वायर 4 गुनी √2 का स्क्वायर 2 बटे में √7 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा 7। इसी प्रकार यहाँ से बच्चों देखो के से के कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 गुनी 2 प्लस यहाँ पर बच्चों देखो 4 गुनी 2 बटे 7। इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, LHS बराबर 4 दूनी 8 माइनस का यहाँ से बच्चों देखो 4 दूनी 8 बटे 7, फिर यहाँ पर हमें प्राप्त क्या होगा तो 8 प्लस 8 बटे 7। बच्चों यहाँ से हम लघुत्तम लेते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 7, 7 8 56 माइनस 8 बटे में यहाँ से बच्चों देखो 56 प्लस 8 बटे में 7, 7 से 7 कट जाएगा तो यहाँ से बच्चों देखो 56 में से हम 8 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 48 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 56 में हम 8 जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6 8 14 का 4 हाथ में 1 और यहाँ पर 5 और 1 6। अब बच्चों देखो इसे हम 4 से विभाजित करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 का 4, 4 दूनी 8 और यहाँ पर बच्चों देखो 4 का 4, यहाँ 2 बच गया तो 4 छक 24। बच्चों देखो यहाँ पर इसे 4 से हम पुनः विभाजित करेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौके 16 अर्थात ये हमें प्राप्त हो गया बच्चों 3 बटे 4 के बराबर। और बच्चों देखो यही हमें यहाँ पर दाएं पक्ष दिया गया है अर्थात RHS के बराबर है 3 बटे 4। तो यहाँ से हम लिखेंगे देखो LHS बराबर हमें प्राप्त हो गया RH। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दोनों पक्षों को सिद्ध किया अर्थात LHS को बराबर सिद्ध किया RHS के। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।